और उनके घर में करीब करीब सभी लोगों को Y+, Z+ की सुरक्षा प्राप्त है। अगर उसके बाद भी उनको एहसास होता है तो निश्चित रूप से सरकार उनके सुरक्षा के लिए खड़ी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और तेजस्वी जी विपक्ष के नेता हैं, तो इसीलिए हम लोग पक्ष विपक्ष राजनीतिक विचारधारा के तहत हो सकते हैं, लेकिन जो व्यक्तिगत हम लोगों की जिम्मेवारी है आपस में एक दूसरे के लिए, उसके लिए कभी किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राबड़ी देवी अपने बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के जान का खतरा का आशंका जताया है और कहा है कि देखिए 4 बार हमला हो चुका है तेजस्वी यादव पर सदन के बाहर, लेकिन अब सदन के अंदर उनको मारने का प्रयास किया जा रहा है जेडीयू और भाजपा के द्वारा। आपको बता दें इस सवाल को जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए उन लोगों के पास सरकार ने सुरक्षा दिया है, अगर राबड़ी देवी को इस बात की आशंका है तो सरकार पूरी तरीके से सहयोग करेगी। आपको बता दें लगातार बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी सरकार को लेकर हमलावर है। कल जिस तरह से सदन में तेजस्वी यादव और तमाम जो सत्ता पक्ष के जो विधायक थे उनके बीच नोकझोंक हुआ, उसको लेकर अब पूरे तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है और कह रही है कि देखिए तेजस्वी यादव के द्वारा उनके विधायकों के द्वारा जो सत्ता पक्ष के विधायकों पर हमला किया गया, गाली गलौज किया गया, तो वहीं तेजस्वी यादव के द्वारा भी कहा जा रहा है कि हमारे माता और पिता को गाली दिया गया, माइक तोड़कर मारने का प्रयास किया गया। अब इस मामले को लेकर तमाम जो बयान है वो सामने आ रहे हैं। अब देखिए क्या कुछ कर रहे हैं दिलीप जायसवाल, पहले अपन के बयानों को सुने। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के पद पर आज मेरा 1 वर्ष पूरा हुआ है। इस 1 वर्ष में हमने संगठन के 60 लाख प्राथमिक सदस्य बनाए, करीब 1.5 लाख हमने एक्टिव मेंबर बनाए और उसके साथ साथ हमने करीब 100 संगठन में मंडल, प्रखंड के लेवल का मंडल होता है हमारा, 1400 से ज़्यादा मंडल का हमने गठन करवाया। पहले भारतीय जनता पार्टी में 45 संगठन के जिला थे, हमने 52 जिला करके 52 जिला का गठन करवाया और हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो विचारधारा और संस्कृति है उसको घर घर तक पहुंचाने का सक्षम प्रयास किया। आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सकारात्मक ऊर्जा के साथ आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सेना के तरह युद्ध के भूमि पर तैयार खड़ा है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना मजबूत है कि हम भारी बहुमत से फिर से सरकार एनडीए की बनाएंगे। राबड़ी देवी कह रही हैं कि तेजस्वी यादव को मारने की साजिश हो रही है और जदयू और बीजेपी मिलकर साजिश रच रही है। देखिए ऐसा है कि किसी भी दल का कोई नेता हो, उनकी सुरक्षा सरकार का कर्तव्य है और जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी को Z+, माननीय राबड़ी जी को Z+, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को Y+ और उनके घर में करीब करीब सभी लोगों को Y+, Z+ की सुरक्षा प्राप्त है। अगर उसके बाद भी उनको एहसास होता है तो निश्चित रूप से सरकार उनके सुरक्षा के लिए खड़ी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और तेजस्वी जी विपक्ष के नेता हैं, तो इसीलिए हम लोग पक्ष विपक्ष राजनीतिक विचारधारा के तहत हो सकते हैं, लेकिन जो व्यक्तिगत हम लोगों की जिम्मेवारी है आपस में एक दूसरे के लिए, उसके लिए कभी किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम सब साथ मिलकर बिहार के विकास को आगे बढ़ाएंगे, विकसित बिहार का सपना पूरा करेंगे और हमने तो विपक्ष को अनुरोध भी किया है कि विकास के नाम पर हम सब एक प्लेटफॉर्म पर रहें, तभी बिहार विकास करेगा। हर चीज में पैर खींचने की आवश्यकता नहीं है, टीका टिप्पणी या एक दूसरे का विरोध करने की आवश्यकता नहीं है, व्यक्तिगत दुश्मनी करने की आवश्यकता नहीं है। हम सब राजनेताओं का एक ही पक्ष है, एक ही हमारा लक्ष्य है कि हम विकसित बिहार का सपना पूरा करें। बोलने नहीं दिया जाता, मुख्यमंत्री हमको चुप करा देते हैं। देखिए ऐसा है कि हर बात का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। सभी लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था से संवैधानिक व्यवस्था पर विश्वास करके राजनीति में आगे बढ़ने का काम करें। तो आपने सुना साफ तौर पे
दिलीप जायसवाल का तो नजर आ रहे हैं कि देखिए हम लोग सुरक्षा देंगे, सरकार का दायित्व है। अगर उस बात की आशंका है राबड़ी देवी को कि उनके परिवार को किसी को खतरा है तो हम लोग सहयोग करेंगे और बिहार में हम लोग हर किसी को सहयोग करेंगे उनकी जान माल की रक्षा करने के लिए। तमाम बातें करते हुए दिलीप जायसवाल दिखाई दे रहे थे। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट वीडियो। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।